जैसे ही बिल्लू ने उस रहस्यमयी सिक्के को हवा में उछाला, सिक्का हवा में चमका। समय जैसे एक पल के लिए थम गया और जैसे ही सिक्का जमीन पर गिर गया, उसके सामने खड़ी पुरानी ईंटों वाली दीवार धुएं में बदलकर गायब हो गई और वहां 3 अजीबोगरीब दरवाजे खड़े थे। एक लाल, एक नीला, एक काला। हवा में हल्की हल्की रहस्यमयी सी गूंज थी। अरे बाप रे, ये तो कोई गेम शो लग रहा है, पर होस्ट कहाँ है? दरवाजों पर कोई हैंडल नहीं था, बस छूते ही खुलने वाले। सबसे चमकदार था लाल दरवाजा। बिल्लू ने डर और लालच के बीच फैसला लिया, जो होगा देखा जाएगा, और उसने लाल दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला और जो उसने देखा, उसकी आंखें गोल, पूरा आसमान गुलाबी, नदियां दूध की बह रही थी, पेड़ों पर पत्तों की जगह लॉलीपॉप, घास की जगह चॉकलेट बार, और दूर एक पहाड़ जो पूरा का पूरा केक से बना था। बिल्लू खुशी से उछलते हुए, भाई, ये तो मेरा सपना है। भाई, ये तो मेरा सपना है। बिल्लू धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक छोटी सी चॉकलेट की ईंट जमीन पर पड़ी थी। वो झुका, उसने टुकड़ा तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी रुको! बिल्लू चौंक गया। उसके सामने एक उड़ती हुई टॉफी मंडरा रही थी। नीली रैपर, बड़ी बड़ी आंखें। उड़ती टॉफी घबराकर, मत खाओ। जो यहाँ कुछ भी खाता है वो हमेशा के लिए मूर्ति बन जाता है। क्या? क्या? अरे मैं इतना भी भोला नहीं हूँ। चॉकलेट से कौन मूर्ति बनता है? पीछे मुड़कर देखो। बिल्लू ने मुड़कर देखा और उसका चेहरा सफेद। दूर दूर तक चॉकलेट की मूर्तियां खड़ी थीं। कुछ बच्चे, कुछ बड़े। एक तो हाथ में आधी खाई कैंडी लेकर ही जम गया था। उनकी आंखों में आखिरी पल की हैरानी जमी हुई थी। ये सब सच में लोग थे? लालच सबसे बड़ी जाल है। इतने में दूध की नदी में हलचल हुई। दूध गाढ़ा होने लगा, जमकर सफेद चिपचिपा दलदल बनने लगा। उड़ती टॉफी चिल्लाई, यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं। बिल्लू ने झट से चॉकलेट नीचे फेंकी। वो पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागा। पीछे से जमीन मीठी लेकिन खतरनाक दलदल में बदल रही थी। एक लॉलीपॉप पेड़ गिरा, केक पहाड़ पिघलने लगा, और तभी बिल्लू दरवाजे से बाहर गिर पड़ा। लाल दरवाजा बंद हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बिल्लू हौंफ रहा था, पसीने से तर। हमेशा अच्छा नहीं होता, कभी कभी वो जाल भी हो सकता है। अब उसके सामने 2 दरवाजे बचे थे, नीला और काला। हवा और भी भारी हो चुकी थी। चलो नीले भाई को ट्राई करते हैं। उसने धीरे से दरवाजे को छुआ। दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही बिल्लू अंदर कदम रखता है, उसे लगा जैसे जमीन गायब हो गई हो। उसका शरीर हल्का, बहुत हल्का, और अगले ही पल बिल्लू हवा में तैरने लगा। बिल्लू घबराकर, अरे को छुप के बचा किया। फिर धीरे धीरे हवा में स्थिर हो गया। उसने नीचे देखा और जो नजारा था, उसकी आंखें फिर गोल। आसमान में मछलियां उड़ रही थी, रंग बेरंगी पंखों वाली मछलियां, और नीचे पानी की झील में पक्षी तैर रहे थे, ठीक मछलियों की तरह। एक बतख पानी में गोता लगा रही थी और एक तोता बुलबुले छोड़ रहा था। बिल्लू हैरान होकर
ये दुनिया सीधी कब होगी? गंभीर रहस्य भरी आवाज। इतने में दूर से एक भारी लेकिन शांत आवाज गूंजी। स्वागत है यात्री। कौन हो तुम? मैं एक प्राचीन रक्षक हूँ। मेरी मदद करोगे? पानी के बीचों बीच एक सिंहासन उभरा और उस पर बैठा था एक विशाल, बुद्धिमान, बोलने वाला कछुआ। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थी। उसके सिर पर छोटा सा मुकुट। तुमने लाल दरवाजे की लालच को हराया है। अब यहाँ बुद्धि की परीक्षा होगी। पहले मुझे सीधा तो कर दो महाराज। पहेली सुनो। वह क्या है जो जितना आगे बढ़ता है उतना ही पीछे छूटता जाता है? वह क्या है जो जितना आगे बढ़ता है उतना ही पीछे छूटता जाता है? बिल्लू ने आंखें बंद की, सोचना शुरू किया। आगे बढ़े पर पीछे छूटे। उसने मिल गया। जवाब है कदम। हम जितना आगे कदम बढ़ाते हैं वो पीछे छूट जाता है। एक पल के लिए सन्नाटा, फिर पूरा संसार चमकने लगा। मछलियां गोल गोल घूमने लगी, पक्षी पानी में ताली बजाने लगे। राजा कछुआ मुस्कुराया। बुद्धिमान यात्री, तुमने सही उत्तर दिया। कछुआ, ये जादुई छड़ी है। ये संतुलन की शक्ति रखती है। पर याद रखना, जिसके मन में स्वार्थ होगा उसके लिए ये काम नहीं करेगी। बिल्लू ने धीरे से छड़ी पकड़ी। जैसे ही उसने छुआ, पूरी दुनिया एक पल को स्थिर हो गई और फिर सब कुछ सामान्य लगने लगा। बिल्लू अब जमीन पर खड़ा था। नीला दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। लाल दरवाजे ने उसे सिखाया था लालच से बचना, और नीले दरवाजे ने सिखाया दिमाग और संतुलन ही असली ताकत है। अब उसके हाथ में थी एक जादुई छड़ी और सामने बचा था सिर्फ एक दरवाजा। काला। हवा अब और भी भारी थी। अब केवल एक दरवाजा बचा था। काला। ना कोई चमक, ना कोई आवाज, बस गहरा सन्नाटा। बिल्लू ने नीले दरवाजे से मिली जादुई छड़ी को कसकर पकड़ा। जो भी होगा, अब पीछे नहीं हटूंगा। दरवाजा खुलते ही जमीन गायब, आसमान गायब, और बिल्लू गिरने लगा। वो किसी गहरी घूमती हुई सुरंग में था। चारों तरफ तैरते हुए घड़ियों के कांटे, टूटे हुए डायल, घूमते हुए नंबर, जैसे समय खुद उसके चारों ओर घूम रहा हो। ये कौन सी जगह है? मैं गिर रहा हूँ या समय भाग रहा है? अचानक सब कुछ रुक गया। पूरी सुरंग स्थिर, घड़ियां हवा में जमी हुई, और सामने एक आकृति खड़ी थी। गंभीर, लंबा काला चोगा, सफेद दाढ़ी, आंखों में शांति। वो कोई और नहीं, भविष्य का बिल्लू था। एक बूढ़ा जादूगर। युवा बिल्लू स्तब्ध। ये कैसे हो सकता है? समय का दरवाजा सच दिखाता है। मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। तो क्या मैं सच में जादूगर बन जाऊंगा? जादू छड़ी में नहीं होता, न दरवाजों में, न सुरंगों में। असली जादू मेहनत में होता है, अच्छाई में होता है, सही फैसलों में होता है। अगर तुम लालच में फंस जाते, अगर तुम पहेली में हार जाते, तो ये भविष्य कभी नहीं बनता। बूढ़े बिल्लू ने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली पर एक घड़ी प्रकट हुई, नीली चमक, नर्म ऊर्जा की लहरें। ये है समय की घड़ी।
इससे तुम किसी भी रुकी हुई चीज को फिर से शुरू कर सकते हो। क्या मैं समय को बदल सकता हूँ? नहीं, समय को बदलना नहीं, समय को समझना सीखो। जैसे ही बिल्लू ने उसे छुआ, पूरी सुरंग में तेज रोशनी फैल गई। घड़ियों के कांटे स्थिर, हवा स्थिर, यहाँ तक कि बिल्लू की सांस भी जैसे रुक गई हो। फिर एक जोर की घंटी बजी। बिल्लू अचानक उठ बैठा। वो अपने बिस्तर पर था। ओह, तो ये सब सपना था? वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं फिर यहीं पर मिलूंगा नई कहानी के साथ।